मैं सुरेश कुमार मैं अनुदेशक आज आपको मात्रक का पार्ट 2 कराऊंगा। मात्रक का पार्ट 1 मैंने पहले ही करा दिया है। चैप्टर का नाम है मात्रक यूनिट। इसका पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया। पार्ट 1 में मैंने आपको मीट्रिक प्रणाली तक करा दिया है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रणाली की। ब्रिटिश प्रणाली तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है लंबाई कि लंबाई जो है उसकी इकाइयां ब्रिटिश प्रणाली में कौन कौन सी होती है। मीट्रिक प्रणाली में हमने बहुत अच्छी तरह से पार्ट 1 में कर लिया था। तो लंबाई की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई 1 मील बराबर क्या होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील जो है उसको 1.6 किलोमीटर भी कहते हैं। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इसी तरह 1 मील में 1760 गज भी होते हैं। अगर गज में कैलकुलेट करना है तो 1760 गज होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग भी होते हैं। अगर फरलांग में निकालनी है इसकी इकाई तो फरलांग होती है। इसी तरह 1 फरलांग बराबर में होता है 220 गज। इसी तरह 1 गज बराबर होता है 3 फुट और 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। इट मींस ये इंच, फुट, गज, फरलांग, गज, इसी तरह मील और किलोमीटर, ये सारी की सारी लंबाई की इकाई जो ब्रिटिश प्रणाली में होती है। ये मील, गज, फरलांग, फुट, इंच आदि। अब देखिए जैसे 1 मील को 1.6 किलोमीटर कहते हैं, 1 मील को 1760 गज भी कह सकते हैं। 1 मील में 1760 गज होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट हुआ आप यहां से निकाल सकते हैं। 1 मील बराबर फरलांग कितने हैं 8 और 1 फरलॉन्ग में गज कितने हैं 220। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए 22 × 176 आ गया। किस में आएगा ये गज में ही आएगा क्योंकि यहां गज है। तो 1 मील में 1760 गज हमने निकाले जो कि ऑलरेडी हमने यहां लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप फरलॉन्ग भी निकाल सकते हैं 1 मील में कितने हैं, गज निकाल सकते हैं, फुट में निकाल सकते हैं। इसको 3 से गुणा कर दो वो फुट में आ जाएगा। इसको 12 से फिर जो आएगा उसको 12 से गुणा करोगे तो ये इंच में आ जाएगा। इस तरह से आप मील को कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, फुट को गज में, गज को फुट में याद कीजिए। तो ये सब ब्रिटिश प्रणालियां जो है लंबाई की, जो ब्रिटिश प्रणाली में ये इकाई है। नेक्स्ट है लंबाई के बाद बारी आती है भार की। भार की भी जो ब्रिटिश प्रणाली में क्या क्या इकाइयां होती है। भार या वेट शुरुआत करते हैं। नंबर 1 टन। 1 टन किसके इक्वल होता है 20 हंड्रेड और वेट 20 हंड्रेड वेट। इसी तरह 1 हंड्रेड वेट बराबर होगा 112 पौंड और 1 पौंड बराबर होता है 16 औंस। तो ये ब्रिटिश प्रणाली में भार की इकाई क्या हो गई औंस, पौंड, हंड्रेड वेट और टन। ये सारी ब्रिटिश प्रणाली में भार की इकाइयां होगी। 1 टन बराबर इतना होता है, 1 हंड्रेड बराबर 112 पौंड, 1 पौंड बराबर 16 औंस। यहां से आप ये भी निकाल सकते हो कि 1 टन में कितने पौंड होते हैं 20 हंड्रेड वेट। इसी तरह 20 गुणा में 1 हंड्रेड वेट में कितने पौंड होते हैं 112। बराबर में गुणा करने पे कितना आ जाएगा 2240। ये क्या आएगा पौंड आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 टन में हंड्रेड वेट निकालना तो 20 होता है, 1 टन में पौंड निकालना तो 2240 होता है 1 टन में। इस तरह से आप भार की इकाई भी ज्ञात कर सकते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। अगली बात करते हैं हम धारिता। धारिता कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, कैपेसिटी या धारिता। शुरुआत करते हैं। 1 बैरल बराबर में क्या होता है 31.5 गैलन। 1 बैरल में 31.5 गैलन होती है। इसी तरह 1 गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं और 1 क्वार्ट में 2 पिंट होती है
और एक पिंट में 4 गिल्ज होती हैं। ये सब धारिता की इकाइयां हैं ब्रिटिश प्रणाली में। बेरल, गैलन, क्वार्ट, पिंट, गिल्ज। बड़ी इकाई बेरल हो गई। एक बेरल में 31.5 गैलन होती है। एक गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं। एक क्वार्ट में 2 पिंट होते हैं और एक पिंट में 4 गिल्ज होते हैं। इस तरह से आप ब्रिटिश प्रणाली मैंने आपको बता दी है, भार की, लंबाई की और धारिता की। इस तरह आप इनकी इकाइयां आपस में निकाल सकते हैं। कुछ इकाइयां जो है उनकी फिक्स होती है, कुछ राशियां जो उनकी इकाइयां फिक्स होती है। मैं बताता हूं कौन सी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दी हुई तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट दी है तो फुट स्क्वायर में आएगी। इसी तरह आयतन भी फिक्स होता है। किसमें होता है? क्यूब में होता है। मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, फुट है तो फुट क्यूब। इसी तरह गति वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। ये होती है गति की। इसी तरह अगर त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये गति की नहीं रहती, किसकी बन जाएगी? एक्सेलरेशन की, त्वरण की बन जाएगी ये। इसी तरह कार्य तथा ऊर्जा, कार्य की भी और ऊर्जा की समान इकाई होती है जूल। कार्य की भी जूल होती है और ऊर्जा की भी जूल होती है। इसी तरह शक्ति जो पावर है उसकी इकाई क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। इसी तरह लास्ट है तापमान। तापमान को भी किसमें मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में। ये कुछ इकाइयां फिक्स है। क्षेत्रफल को इसमें मापते हैं, आयतन को इसमें, गति की ये है, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा और तापमान। ये पेपर में ऑप्शन टाइप में बड़े आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। अब इससे संबंधित मैं एक फार्मूला और बताऊंगा तापमान से संबंधित। तापमान को हम डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड जो होता है उसमें भी माप सकते हैं, र्यूमर में भी माप सकते हैं, केल्विन में और फारेनहाइट में भी माप सकते हैं। जो आपका चैप्टर उष्मा और तापमान फर्स्ट ईयर का ही है, उसमें ये पूरा टॉपिक दिया हुआ बड़ी अच्छी तरह है। तो इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूं किस तरह होता है। उस चैप्टर में मैं बताऊं ये फार्मूला बना कैसे। तो इसका एक सूत्र होता है 100 डिवाइड सी डिवाइड बाई 100 F माइनस 32 बटे 180। इसी तरह R बटे में 80 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटे में 100। यहां पे सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन 4 पैमाने हो गए। यहां से आप चारों की इकाई, चारों में तापमान को माप सकते हैं। बड़ा फार्मूला याद करना है तो इस तरह कर लो। इसको शॉर्ट करना है, सभी 20 से कट काट दो। 20 पंजे 100, 20 नीमा 180, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ये सारी की सारी नीचे वाली रकम 20 से कट गई, तो ये छोटा फार्मूला बन गया। C बटे 5 F माइनस 32 बटे 9 R बटे 4 और K माइनस 273 बटे में 5। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया। इसमें आप सेल्सियस से फारेनहाइट निकाल सकते हो, फारेनहाइट से र्यूमर और र्यूमर से केल्विन, केल्विन से र्यूमर, इस तरह आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कोई वैल्यू ये और ये दी हुई है तो आपको ये फार्मूला उठाना है। C बटे 5 बराबर R बटे 4। सेल्सियस की वैल्यू R रख दो, R की निकल जाएगी। इसी तरह अगर इन दोनों की निकालनी है तो फारेनहाइट और ये ले लो। तो इस तरह चारों में से कोई भी एक वैल्यू दी होगी, दूसरी आपको निकालनी है, आप निकाल सकते हैं क्योंकि सारे इक्वल है, बराबर में दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।